हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसमें 3 बॉन्ड बना रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हैं। तो स्टेबल होने के लिए, ठीक है, अगर कोई इनको इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या होंगे? स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक, अगर कोई इनक्रॉज इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगा वो। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इससे तुम अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, खींचने वाले ग्रुप लगा दोगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक, अगर वहीं पर देने वाले ग्रुप लगा दोगे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसी प्रकार हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस होगा। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम होगा। प्लस एम का ग्रुप होगा, मतलब जो लोन पेयर के थ्रू अपना डोनेट करेगा। ठीक, और प्लस एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें क्या देखेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, और उसके बाद क्या होगा? प्लस आई देखेंगे। ठीक, और स्टेबिलिटी के इन्वर्सली जो स्टेबिलिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम होगी, माइनस एच होगी, माइनस आई। ये जो ग्रुप हैं ये सारे ग्रुप क्या करेंगे? स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पे ये रेडिकल है। अल्फा कौन सा है? ये अल्फा है। अल्फा अल्फा रेजोनेंस नहीं हो रहा। कितने अल्फा हाइड्रोजन? इधर 3 मिले, इधर 3 मिले, इधर 3 मिले। ठीक, टोटल कितने मिल गए तुम्हें? 9 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए। इसमें अगर बात करो, इसमें इधर ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो फिर यहाँ पे कितने मिले हमें? इधर 3 मिला, इधर 3 मिला, टोटल कितना मिल गया? 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल गया। ठीक, अगर ये अपना क्या है? रेडिकल है, तो इसके बगल वाला क्या होगा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे कितने होंगे? हाइड्रोजन है 3 है, तो वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच है। ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो प्लस एच देखेंगे। और इसमें किससे और स्टेबलाइज हो रहा है? प्लस आई से भी स्टेबलाइज हो रहा है। प्लस आई भी, 3 प्लस आई के ग्रुप हैं, इसमें प्लस आई, प्लस आई। ठीक, प्लस आई से, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की पावर ज़्यादा होती है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही अपना हम स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लेंगे, जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। ठीक, तो ये रहा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। फिर अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे रेडिकल दे दिया इस कार्बन पे। ठीक, इस कार्बन पे रेडिकल है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 बेंजीन रिंग है। ठीक है, अगर ये तीनों बेंजीन रिंग है तो पीएच है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है, मतलब कुछ इस तरह। ठीक, तो फिर ये तीनों में क्या कर सकता है? रेजोनेंस कर सकता है। ठीक, ये तीनों में रेजोनेंस कर सकता है, तो इसमें 3 में रेजोनेंस करेगा, इसमें सिर्फ 2 में, इसमें सिर्फ 1 में, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं करेगा। इसमें सिर्फ क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने मिलेंगे? 3, और इधर कितने मिलेंगे? 3। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक, और इन तीनों में क्या है? इन तीनों में रेजोनेंस है, और सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इस वाले में है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए। इसको ए, बी और सी और डी में बात करोगे तो सबसे ज़्यादा अपना स्टेबल हो जाएगा ए, फिर बी हुआ, फिर सी, सबसे कम हुआ डी। ठीक है, पहले हम प्रियोरिटी किसको देंगे? रेजोनेंस को देंगे, फिर अल्फा हाइड्रोजन को, फिर उसके बाद क्या होगा? इंडक्टिव। ठीक, अब देखो इसमें देखो, जैसे ये दे दिया गया है, अब यहाँ पे देखो अपना ये रेजोनेंस करेगा बेंजीन रिंग में। ठीक है, रेजोनेंस करेगा बेंजीन रिंग में, रेजोनेंस करेगा बेंजीन रिंग में, रेजोनेंस करेगा बेंजीन रिंग में। ठीक, सब में रेजोनेंस कर रहा है। तो फिर यहाँ पे देखो जो CH3 ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? प्लस एच का है, और प्लस आई का ग्रुप है। OCH3 कौन सा ग्रुप है? OCH3 है अपना प्लस एम का, लोन पेयर होगा, डोनेट कर सकता है, प्लस एम का ग्रुप है। अब यहाँ पे CHO कौन सा ग्रुप है? माइनस एम का है। ठीक, माइनस एम का ग्रुप है और माइनस आई का है, और ये भी क्या है? माइनस आई का है।
अब यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो प्लस m वाले होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे और वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक। प्लस h वाला भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर पावर की बात करें प्लस m की पावर ज़्यादा होती प्लस h से, ठीक। फिर उसके बाद प्लस I देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्यों होगा, क्योंकि वो प्लस m से स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक। और उसके बाद कौन सा होगा, डी होगा। डी क्यों हुआ, क्योंकि वो प्लस एच से स्टेबलाइज हो रहा है। फिर उसके बाद कौन सा होगा, ए होगा, ठीक। और बी सबसे कम स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि वो माइनस आई से डी स्टेबलाइज हो रहा है, इसमें सॉरी माइनस एम से डी स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक। माइनस आई की पावर कम होगी और इसमें भी माइनस आई की पावर कम होगी, प्लस एम से ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक। तो ये माइनस एम से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डी स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक।